नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, जीआई टैग आदि केकरी, राज्य अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, तंगेल साड़ी, राज्य पश्चिम बंगाल। तीसरा, कच्ची खरेक, राज्य गुजरात। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, एक, दो और तीन। अरुणाचल प्रदेश आदि केकरी अदरक की किस्म, अतः युग्म एक सही सुमेलित है। पश्चिम बंगाल तांगेल साड़ी, विशिष्ट बुनाई पैटर्न से युक्त बंगाल की साड़ी शैली, अतः युग्म दो सही सुमेलित है। गुजरात कच्ची खारेक, खलल, अंकुरित अवस्था में चुने गए खजूर के उत्पाद हैं जो विशिष्ट रंग वाले, कुरकुरे तथा मीठे होते हैं, अतः युग्म तीन सही सुमेलित है, अतः विकल्प डी सही है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह केवल त्रिसेवा मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। दूसरा, उसकी दोहरी भूमिका में क्रमशः सैन्य जिम्मेदारियों और सरकारी कर्तव्यों के साथ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष एवं सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करना शामिल है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जानते हैं। वह केवल त्रिसेवा मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, अतः कथन एक सही है। सीडीएस की दोहरी भूमिका में क्रमशः सैन्य जिम्मेदारियों और सरकारी कर्तव्यों के साथ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष एवं सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करना शामिल है, अतः कथन दो सही है। गौरतलब है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख विशेष रूप से अपनी अपनी सेवाओं से संबंधित मामलों पर रक्षा मंत्री को सलाह देते हैं, जैसा कि अब तक होता आया है। अगला प्रश्न, अग्निपथ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना के तहत वार्षिक रूप से सैनिकों की भर्ती की जाती है। दूसरा, यह नई व्यवस्था विशेष रूप से गैर कमीशन कर्मियों पर लागू होती है, उन लोगों को छोड़कर जो अधिकारियों के रूप में सैन्य बलों में शामिल होते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर विकल्प डी, ना तो एक और ना ही दो। अग्निपथ योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना के तहत सालाना 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाती है, अतः कथन एक सही है। इनमें से अधिकांश 4 वर्षों तक सेवा करते हैं और केवल 25% ही 15 वर्षों तक पद पर बने रहते हैं। इसका लक्ष्य स्थायी सैन्य बल के स्तर को कम करना और महत्वपूर्ण रक्षा पेंशन खर्चों में कटौती करना है। नई प्रणाली केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों, वे जो कमीशन अधिकारी के रूप में सैन्य बलों में शामिल नहीं होते हैं, के लिए हैं, अतः कथन दो सही है। इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। देशभक्त और प्रेरित युवाओं को जोश और जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आने की उम्मीद है। इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सशस्त्र बलों में वर्तमान में औसत आयु 32 वर्ष और 6 से 7 वर्ष घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 10 आसियान देशों और उनके मुक्त व्यापार भागीदारों के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है। 2, भारत जो शुरू से RCEP का हिस्सा था, वर्ष 2019 में चीनी आयात के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की आशंका के कारण इससे हट गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP यह आसियान सदस्यों और मुक्त व्यापार समझौते FTA भागीदारों के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक समझौता है। RCEP 10 आसियान सदस्य देशों और आसियान के मुक्त व्यापार समझौते के भागीदारों अर्थात ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया,
एवं न्यूजीलैंड के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है, अतः कथन 1 सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है। इसे सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, व्यापार उदारीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निर्मित किया गया है। भारत, जो कि RCEP का संस्थापक सदस्य था, वर्ष 2019 में चीनी आयात के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की आशंका के कारण इससे हट गया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा, यह समुद्री खीरे के लिए विश्व का पहला संरक्षण क्षेत्र है। तीसरा, इसकी स्थानिक जनसंख्या को उनके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 और 3। लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसमें 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ 36 द्वीप हैं। वर्ष 2020 में लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रशासन ने समुद्री खीरे के लिए दुनिया का पहला संरक्षण क्षेत्र डॉक्टर के मोहम्मद कोया समुद्री ककड़ी संरक्षण रिजर्व की स्थापना की, जो चोरियापानी रीफ में 239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, अतः कथन 2 सही है। स्थानिक जनसंख्या को उनके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत कारागार राज्य का विषय है। दूसरा, उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों को सजा माफी परिहार के लिए आवेदन करने के पात्र बनने से पूर्व अनिवार्य रूप से न्यूनतम 14 वर्ष कारागार में बिताने होंगे। तीसरा, परिहार के प्रत्येक आवेदन पर लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कारकों के आधार पर एक समिति द्वारा वैयक्तिक रूप से विचार किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत कारागार राज्य का विषय है, अतः कथन 1 सही है। कारागार के प्रबंधन तथा प्रशासन पर विशेष रूप से राज्य सरकारों का क्षेत्राधिकार होता है एवं यह कारागार अधिनियम 1894 व संबंधित राज्य सरकारों की कारागार नियमावली द्वारा शासित होता है। उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों को सजा माफी परिहार के लिए आवेदन करने का पात्र बनने से पूर्व अनिवार्य रूप से न्यूनतम 14 वर्ष कारागार में बिताने होंगे, अतः कथन 2 सही है। परिहार के प्रत्येक आवेदन पर लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कारकों के आधार पर एक समिति द्वारा वैयक्तिक रूप से विचार किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी यानी PGII के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, PGII निम्न और मध्यम आय वाले देशों की व्यापक आधारभूत अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मूल्य संचालित प्रभावी एवं पारदर्शी आधारभूत अवसंरचना साझेदारी है। दूसरा, नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC परियोजना PGII का हिस्सा नहीं है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी यानी PGII के बारे में जानते हैं। PGII निम्न और मध्यम आय वाले देशों की व्यापक आधारभूत अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मूल्य संचालित प्रभावी एवं पारदर्शी आधारभूत अवसंरचना साझेदारी है, अतः कथन 1 सही है। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारत के लिए भू राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है।
यह परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII का हिस्सा है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में चक्रवात अधिक बार और तीव्रता के साथ आते हैं। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मौसम के दौरान कई चक्रवाती घटनाएं देखी जाती हैं, जो मुख्य रूप से अप्रैल से दिसंबर तक घटित होती हैं। तीसरा, बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर समुद्र की सतह पर तापमान बढ़ जाता है, विशेष रूप से मानसून पूर्व और मानसून के पश्चात की अवधि में, जिससे चक्रवात के विकास एवं मजबूती को बढ़ावा मिलता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में चक्रवात अधिक बार और तीव्रता के साथ आते हैं, अतः कथन 1 सही है। बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मौसम के दौरान कई चक्रवाती घटनाएं देखी जाती हैं, जो मुख्य रूप से अप्रैल से दिसंबर तक घटित होती हैं। बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर समुद्र की सतह पर तापमान अधिक होता है, विशेष रूप से मानसून पूर्व और मानसून के पश्चात की अवधि में, जो चक्रवात के गठन और तीव्रता के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं नमी प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही है। बंगाल की खाड़ी में पवनों का अभिसरण कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के परिणामस्वरूप के साथ मिलकर चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करता है। ये अभिसरण पवनें निम्न दबाव क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जो चक्रवात और उष्णकटिबंधीय विक्षोभ के रूप में विकसित हो सकती हैं। जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक चालू घरेलू नल कनेक्शन FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है। दूसरा, यह मिशन केवल भूजल के दोहन की अनुमति देता है, जो इस मिशन की खामी है। तीसरा, यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। जल जीवन मिशन के बारे में जानते हैं। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक कार्यात्मक चालू घरेलू नल कनेक्शन यानी FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है, अतः कथन 1 सही है। यह मिशन पुनर्भरण तथा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतही जल तथा भूजल दोनों का दोहन करने की अनुमति देता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अतः कथन 3 सही है। चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत द्वारा वित्त पोषित ग्रेटर वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के मामले को विलिंगली, गुल्ही फालू और थिलाफुशी द्वीप से जोड़ने वाले 6.74 किलोमीटर लंबे सेतु का निर्माण शामिल है। दूसरा, ऑपरेशन कैक्टस 1988 के तहत भारत ने पेयजल संकट से निपटने के लिए मालदीव को पेयजल की आपूर्ति की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।